प्रभारी माननीय सुखजिंदर रंधावा साहब बालाजी सालासर बालाजी धाम में दर्शन करने के लिए बालाजी महाराज के पधारे हैं। तो सीकर से होते हुए आए। सीकर के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने इनका स्वागत किया है। और आज पहले हमारे यहाँ कार्यक्रम था जो जयपुर जिला देहात का जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें पहले हमने भाग लिया था। और अभी सालासर बालाजी धाम के जा कर के और हम बालाजी से ये मन्नत मांगेंगे कि देश के केंद्र में बैठी, सत्ता में बैठे हुए लोगों को सद्बुद्धि दे, देश में शांति कायम हो, अमन चैन हो। मणिपुर में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है लोगों का। वीडियो देखते हैं तो रात रात भर नींद नहीं आती है, किस प्रकार से क्रूरता के साथ में हत्याएं की जा रही हैं, मारा। तो हम लोग वहाँ पर ये अरदास करेंगे बालाजी महाराज से कि सत्ता में बैठे हुए केंद्र के लोगों को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी देश में शांति कायम हो और पूरे प्रदेश में शांति बने रहे, भाईचारा बना रहे। इस प्रकार की हम लोग आज कामना करने के लिए बालाजी जा रहे हैं। और चुनाव का समय है, आप सबको पता है, कार्यकर्ताओं में जोश है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सत्ता और संगठन में समन्वय है, लोगों में जो ऊर्जा उत्साह जो आप देख रहे हैं, ये सब 4.5 साल में जो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने, उसी का परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा निकाल रही है, जिस प्रकार से नहीं सहेगा राजस्थान, ये उल्टा पड़ रहा है। हम भी कह रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। 25 में से 25 सांसद 2 दफ़ा देने के बाद में भी किसानों के साथ में जो नाइंसाफ़ी, जो बेरोजगारों को रोज़गार नहीं देना है, महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, GST का पूरा हमारा जो कलेक्शन स्टेट का हिस्सा है वो नहीं दे पा रहे हैं, एक फूटी कोड़ी भी स्पेशल पैकेज के रूप में आज तक राजस्थान को नहीं दे पाए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सीकर में आ रहे हैं, तो ये मौका है। हम लोग आग्रह करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से कि इतने साल आपने 9 साल मन की बात कर ली, सीकर में आकर के तो आप काम की बात कीजिए। और देश के किसानों को जो आप कह रहे हैं कि हम लोग 6000 किसान सम्मान निधि के नाम से दे रहे हैं साल के, हमारी सरकार तो 1000 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 12,000 रुपये दे रही है किसान को पेंशन के रूप में। और गारंटी और दे रही है कि कोई भी सरकार आए 15% बढ़ेगा और ये मिलती रहेगी। कानून बना करके हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो चुनावी माहौल बनाने के लिए और जिस प्रकार का वातावरण तैयार करने के लिए सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। हम उम्मीद करते हैं कि मणिपुर की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है, जो लोगों पे हो रहा है, उसके बारे में भी देश के प्रधानमंत्री जी कोई बात बोलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के 3 कानून ला करके जिस प्रकार से किसान 600 मर गए, उनके लिए भी कोई स्पेशल पैकेज वो देते हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। हम लोग ERCP को राष्ट्रीय परियोजना कब तक दे देंगे, ये भी हम लोग मांग करेंगे। और नेशनलाइज बैंकों का कर्जा कब माफ़ करेंगे, ये, क्योंकि नेशनलाइज बैंकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए देश के प्रधानमंत्री को हमारे मुख्यमंत्री ने 7 चिट्ठियाँ लिख दी, एक का जवाब नहीं दिया। हम किसान के हिस्से का पैसा वन टाइम सेटलमेंट में आज भी जमा कराने को तैयार हैं। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री और हम सब कटिबद्ध हैं कि हम कर सकते हैं। आप लोग ये कब करेंगे? और जो जातिगत जनगणना हमारी कांग्रेस की सरकार मांग कर रही है और अधिवेशन में हमने पारित किया था, वो जातिगत जनगणना आप क्यों नहीं करवा रहे हो? ये अगर घोषणा यहाँ से करते हैं और जो अग्निवीर अग्निपथ जो योजना के तहत अग्निवीर 4 साल में नौकरी से वापस निकाल रहे हैं हमारे किसान के बेटे बेटियों को, क्या उनके लिए 15 साल की नौकरी जो पहले पेंशन सहित मिलती थी, क्या उसको वापस कर रहे हैं? ये 5-7 सवाल होंगे जो हम देश के प्रधानमंत्री से ये चाहेंगे कि इस हमें कांग्रेस को कोसने के बजाय, गांधी परिवार को कोसने के बजाय, यहाँ पर इन चीज़ों का अगर कोई कुछ कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों का सम्मान बढ़ेगा देश के प्रधानमंत्री के प्रति। मैं आदरणीय रंधावा साहब से आग्रह करूँगा कि वो भी सीकर आए। मैं हम स्वागत भी करते हैं आपका, और आप हमें 2 संदेश मीडिया को दें। बहुत देर से जब से मैं प्रभारी बन कर आया हूँ,
पहले खाटू श्याम वहाँ दर्शन करने गया था, अब मैं बालाजी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम वही प्रार्थना करेंगे कि जो मणिपुर में हिंसा का दौर चल रहा है उसको जल्दी बंद हो, और जो लोगों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। इतनी तादाद में फोर्स लगाकर फिर भी वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या है, कौन सी ताकत है, क्या करना चाहते हैं, वो भगवान से अरदास करेंगे कि वो ख़त्म होना चाहिए और देश में शांति और आपसी भाईचारा जो वो बरकरार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 27 को यहाँ आ रहे हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेशनल लेवल की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ आकर वो नेशनल बात करें, पूरी स्टेट की बात करें कि मैं स्टेट को, राजस्थान को इतना पैकेज देकर जा रहा हूँ, इनके लिए ये योजनाएँ लागू कर रहा हूँ। ये सभी चीज़ें उनको परसों, क्योंकि इलेक्शन की दौर के लिए आ रहे हैं, उनका वैसे कोई वहाँ आने का आज तक नहीं आए, वो इलेक्शन की कैंपेन के लिए, इलेक्शन बीजेपी की प्रचार के लिए वो आ रहे हैं। तो वहाँ लोगों को, तो राजस्थान के सभी, हम देखिए जो प्रधानमंत्री बनता है सबका प्रधानमंत्री होता है, वो हम उनसे अपील भी करते हैं कि उस दिन आकर राजस्थान, खासकर सीकर डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज, और राजस्थान की जनता को एक संदेश देकर जाएं कि मैंने देश के राजस्थान के लिए ये योजनाएँ लागू कर रहा हूँ। कि ऐसे नहीं कि एक भाषण देकर, मजाक करके गांधी परिवार को खुश कर, राहुल गांधी को, खड़गे जी को, कांग्रेस को, वो बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे एक सीधी लाइन देनी चाहिए कि मैं चाइना के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं जहाँ हिंसा होगी वहाँ क्या कर रहा हूँ। ये सभी बातें जो उन्होंने वादा किया था 15 लाख का, उन्होंने वादा किया था जो 3 काले कानून थे उनके ऊपर कानून बनाऊंगा, और जो MSP है कि उसके ऊपर कानून बनेगा, आज तक वो नहीं बना। ये सभी बातें, आप राजस्थान के वहाँ बहुत लोग थे और पंजाब ने ज़्यादा वहाँ भाग लिया था। 700 के करीब वहाँ जो किसान थे वहाँ, उन्होंने 15 महीने जो रहे वो शहीद हो गए। एक आदमी को कंपनसेट नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने। उस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी, हमने 5-5 लाख रुपया उनको कंपनसेट किया था। ये बातें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ पर करनी चाहिए कि जो काले कानून थे वो मेरी गलती थी। किसान जिंदा है, 80% खेती के ऊपर हिंदुस्तान निर्भर है, और खेती बाड़ी को आगे लेकर जाना चाहिए। अगर ये किसान खुशहाल है, मजदूर है, सभी है, दुकानदार है, कि जो अगर अनाज ठीक होगा तो मजदूर भी आएगा, मजदूर के बाद जब अच्छी फसल होगी तो दुकानदार और सभी बिजनेस चलते हैं। तो हम अरदास करते हैं कि वो 27 को आएंगे। उनका जो राजस्थान के बारे में कि वो नहीं कहना चाहिए मणिपुर में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान वाले और गौरवमयी हैं, वो अपने अणख को जानते हैं कि हमने क्या करना, वो उनके मुताबिक उनको बोलना चाहिए। आज भाजपा प्रभारी मंत्री सीकर आए थे अरुण सिंह, उन्होंने बयान ये दिया था कि जो मणिपुर में हालात हैं उससे ज़्यादा हालात तो राजस्थान में बिगड़े हुए हैं। जो आपके खजुवाला की घटना, तो उसका एक उदाहरण शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। उनको डूब के मरना चाहिए कि ये घटना को, मणिपुर के स्टेट की घटना के जिस तरीके के बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, उनको इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उनको चुनाव दिखते हैं, चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और केवल चुनाव के उद्देश्य से इस तरह की बात कर रहे हैं। और जोधपुर में जो घटना हुई है, बीजेपी के ABVP के कार्यकर्ता के द्वारा घटना की गई है, बाकायदा रसीद है उनकी कटी हुई। तो उनको ये भी कहना चाहिए कि बहन बेटी की इज्जत तार तार कर रहे हैं तुम्हारे बीजेपी के जो ABVP के जो लोग हैं, उसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है। 200 लोग इकट्ठे नहीं हुए, देखना आप क्या क्या हालात होती है इनकी। आज कितने लोग हुए, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि आप 10-10 आदमी नहीं लेके आए, कहाँ से 50-50 हज़ार आदमी आ जाओगे। लोग नहीं आ रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा हमने देखी है इनकी, 100, 50, 150, 250 कहीं नहीं। प्रभारी अगर कुछ कहेंगे तो ज़्यादा बराबर होगा क्या प्रभारी जी कह रहे हैं, मैं ही कह रहा हूँ, मणिपुर को और राजस्थान को एक। मैंने देखिए इन्होंने जो कहा कि जो आपके पास भी मेरे ख्याल ABP मेंबरशिप की रसीद आ गई होगी, नहीं है तो आप मेरे को नंबर दे देना, तो उनसे ही पूछ लेना कि किस पार्टी का ये मेंबर है, उनसे जरूर पूछें।
भाजपा के राजेंद्र फिर राठौड़ बैठे ने रहे ये कहा इसमें धरना था, लग गया एक सेकंड, एक दिल्ली से हाँ भाई, पहले हाँ दिल्ली कुलदीप, 15 एक महीना मिनट, तक एक धरना लग सेकंड, गया एक मिनट अलग ये भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस सच बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई करती है। जो उन्होंने उदाहरण दिया कि राजेंद्र हुड्डा के ऊपर उन्होंने सच कहा, इसलिए उनको हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। क्या कहना आपका? मैं दे दूँगा। ये प्रभारी हैं, मेरे ऊपर हैं, मैं इनके नीचे मैं ही दे देता हूँ। राजेंद्र राठौड़ का तो मैं ही दे देता हूँ। सच शब्द है ना, वो राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के नेताओं के द्वारा निकलना ही गुनाह है, क्योंकि सच से उनका कोई वास्ता नहीं है, सुशासन से उनका कोई वास्ता नहीं है। और ये 9 साल से हम लोग केंद्र में देख रहे हैं, पिछले 5 साल हमने देखा होगा कि कितना भ्रष्टाचार था और क्या सुशासन था या कुशासन था, ये हमने देखा था और जनता ने सबक सिखा दिया। इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है आपस में भिड़ाने से, तेरी मेरी करने से। वो उस तरीके की राजनीति करते हैं जो उनके पद के अनुरूप शोभा नहीं देती है। रंधावा जी ने एक बयान दिया था अभी जयपुर में, आज सुबह की बात है, खुद दिया होगा। इन्होंने कहा कि जो हुड्डा जी को इसलिए हटाया गया है कि उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। तो मेरा सवाल ये कि पायलट साहब ने आरपीएससी को भंग करने का सवाल किया, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने भी कहा था सरकार के खिलाफ, इन्होंने भी कहा, एक के ऊपर कार्रवाई क्यों? देखिए, जो सचिन पायलट जी ने कहा था वो हमने कल कानून आपने पढ़ लिया है, जो पास किया, तो वो तो काम बात ख़त्म होगी। और 30 के बाद जब हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई थी, वहाँ बात कोई हुई नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पास था उसको दोहराना नहीं चाहिए, प्रेजेंट को नहीं देखना चाहिए, फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए। भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वसुंधरा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बात खत्म हो गई ना भाई। जब वही वो हमारी मीटिंग होगी, हम सब हमारा नेता है, और हमने जब बैठ करके सारे गिला शिकवे दूर कर लिए, तो किसी को तीसरे को क्या तकलीफ हो सकती है? ये भी वसुंधरा, सुनो, वसुंधरा जी, राजेंद्र जी, गजेंद्र सिंह जी, इनको भी एक जगह बैठाना चाहिए बीजेपी वालों को, जो हालत है। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी के आज भी सदस्य हैं। कार्रवाई वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। अगर मुख्यमंत्री को ये लगता है कि इन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ बोला है, तो निश्चित रूप से मणिपुर की इतनी बड़ी घटना थी, और उस इतनी बड़ी घटना पूरा देश शर्मसार है, उसको बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बोला, वो माननीय मुख्यमंत्री ने उनका संज्ञान लिया, पार्टी उनके साथ खड़ी है, उन्होंने बिल्कुल उनको जो है पद से हटाया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।